तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले ही समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। एक तरफ बनारस में पकड़ी गई ईवीएम की गाड़ी के बाद लगातार अखिलेश यादव काउंटिंग में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनका पलटवार किया है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव को मालूम है कि वो हारने वाले हैं, इसीलिए वो आरोपों के जरिए लोकतंत्र बचाने के नाम पर क्रांति की बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव नौटंकी बंद करो। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मतगणना में धांधली करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वाराणसी में ईवीएम पकड़ी गई है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि नतीजों से पहले ये चोरी की साजिश है। अखिलेश यादव के आरोपों पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके आरोप तथ्यहीन है। अखिलेश यादव हताश है। केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार कई ट्वीट किए हैं और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, पराजय के डर से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों का स्वागत करने की जगह सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव के आरोप पराजय के बाद का मीडिया के लिए जारी होने वाला प्रेस नोट मतगणना से पहले तैयार कर रहे हैं। सपा की करारी हार सरकार में रहते किए काले कारनामों के कारण हो रही है। एक और ट्वीट में केशव प्रसाद ने लिखा, सपा गठबंधन के तथाकथित सभी बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। मतगणना के पहले नौटंकी बंद करो। चुनाव आयोग की तरफ से सभी प्रत्याशियों को ईवीएम मशीन की रखवाली की अनुमति है, लेकिन यूपी अब जातिवादी, परिवारवादी, गुंडागर्दी, दंगाइयों के खिलाफ ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी की सरकार के साथ है और रहेगी। डिप्टी सीएम यही चुप नहीं हुए और लिखा, परिवारवाद के प्रतीक अखिलेश यादव का हार के भय से लोकतंत्र बचाने के लिए क्रांति की बात करना महज हास्यास्पद है। कथित परिवारवाद से लोकतंत्र को बचाने का काम केवल भाजपा ही कर रही है। लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करने वाले श्री अखिलेश यादव जी, आपके मुंह से लोकतंत्र की बात निरर्थक है। परिवारवादी, जातिवादी मानसिकता के साथ जब जब सत्ता मिली, सदैव अपराधियों के संरक्षक बन यूपी को दंगों की आग में झुलसाते हुए वोट बैंक की गंदी राजनीति के सिवाय कुछ नहीं किया। डिप्टी सीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टिप्पणी की है कि अखिलेश नई हवा है, नई सपा है बताते थे। मैं कहता था 10 मार्च का इंतजार कीजिए, पता चलेगा कि ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया, इनको करना दफा है। 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे कि ईवीएम बहुत बेवफा है। चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया, करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर काम किया है। बता दें, अखिलेश यादव ने काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी को भी इसी का एक हिस्सा बताया है। अखिलेश यादव ने मंगलवार शाम को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है और अब बदलाव के लिए क्रांति करनी होगी। अखिलेश यादव ने कहा, ये सूचना मिल रही थी कि मुख्यमंत्री के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव की जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां बीजेपी हारे वहां काउंटिंग स्लो कीजिए। अखिलेश यादव के मुताबिक अगर हम पिछला चुनाव देखें तो बीजेपी की जो जीत हुई 47 सीटें ऐसी है जहां 5000 से कम वोट का मार्जिन है। बनारस में देखने को मिला है ईवीएम ले जाई जा रही थी। अगर सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताए 2 गाड़ियां क्यों भागी, सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी के ईवीएम जा रही है। किसी वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम में देखा है तो बिना प्रत्याशियों को सूचना दिए मूव नहीं किया जा सकता।